गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। भैया बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में और आग्रह करता हूं आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धन के लिए उसका उपयोग करें। आज का टेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। इस टेंस से पता चलता है कि इस टेंस में काम भूतकाल में हो रहा है, भूतकाल में होने का पता चलता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ये सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। ये इस टेंस की पहचान होती है। जैसे हम बाजार गए, उन्होंने पत्र लिखा, वह क्रिकेट खेलता था, इस सेंटेंस के सेंटेंसेस में भूतकाल में आदत का भी पता चलता है। जैसे हम प्रतिदिन सुबह को टहला करते थे। एक भिखारी यहाँ आया करता था। कभी कभी किसी बात पर जोर देने के लिए भी सेंटेंसेस का इस टेंस में यूज होता है। जैसे मैं उसे पढ़ाता तो था, वह विद्यालय जाती तो थी। ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। नियम पॉजिटिव सेंटेंसेस सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग।
स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स और फिर फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए, उन्होंने पत्र लिखा, दे रोट अ लेटर, वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। आदत प्रकट करने के लिए या भूतकाल में बार बार दोहराए जाने वाले काम के लिए। यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रतिदिन सुबह को टहला करते थे, हम प्रतिदिन सुबह को टहला करते थे। We used to walk daily in the morning. या we would walk daily in the morning. तो भूतकाल में बार बार दोहराए जाने वाले काम के लिए या आदत प्रकट करने के लिए या तो यूज टू का प्रयोग होता है या फिर वुड का प्रयोग होता है। यूज टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। स्ट्रेस प्रकट करने के लिए या बलपूर्वक किसी बात को कहने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसे पढ़ाता तो था, आई डिड टीच हिम। वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाती तो थी। She did go to
स्कूल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर पर किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग केवल स्ट्रेस शो करने के लिए, केवल बलपूर्वक किसी बात को कहने के लिए होता है। नोट, इस टेंस में था, थी, थे के लिए बाज या बर का प्रयोग नहीं करते। नहीं करते। कल का अनुवाद यस्टरडे लगाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। जैसे उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। वह आज विद्यालय नहीं गया। इन सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। They did not help me। वह आज विद्यालय नहीं गया। वह आज विद्यालय नहीं गया। He did not go to school today। बहुवचन करता है उन्होंने, दे, तो दे के साथ भी डिड नॉट। एक वचन करता है ही के साथ भी डिड नॉट। स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर लगाते। नेवर तथा इसके साथ में
वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे उसने कभी ताजमहल नहीं देखा। ही नेवर सादा ताजमहल। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर आती है और नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सका, सकी और सके, इन तीनों ही शब्द की अंग्रेजी कुड लगाते हैं और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम मैच नहीं खेल सके। वी कुड नॉट प्ले द मैच। वह रामपुर नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो टू रामपुर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी प्रकार के कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी नहीं के लिए नेवर आता है और नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसी तरह से सका, सकी, सके की अंग्रेजी कुड लगाई जाती है और कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नसूचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जाहिर सी बात है, इनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई जानकारी मांगी जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 या टाइप फर्स्ट वे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में क्या आता है। जैसे क्या उसने तुम्हें बुलाया था, क्या तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं गया था। मतलब इन सेंटेंसेस में क्या शब्द शुरू में आता है, ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। नियम: क्या से शुरू वाक्यों में क्या शब्द का अनुवाद वाट।
कहीं नहीं लगाते। सहायक क्रिया डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले तथा वाक्य के आरंभ में करते हैं। स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का होता है डिड सब्जेक्ट नॉट। अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने तुम्हें बुलाया था, क्या उसने तुम्हें बुलाया था। पहले डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, फिर ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2, क्या तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं गया था? क्या तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं गया था? तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट योर ब्रदर, अभी सेंटेंस में नहीं भी आया है। अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। डिड योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल टुडे? और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं उनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे उसने तुम्हें क्यों पीटा था? वह लखनऊ कब गया था? इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, ये सेंटेंस के बीच में आता है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो नियम यह है
कि क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले रखें। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन वर्ड WH से स्टार्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पे WH का संकेत मैंने दिया है। संकेत के रूप में WH वर्ड, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसका अनुवाद सबसे पहले WH वर्ड सबसे पहले। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर सेंटेंस में नहीं आया है, जैसे इसमें आया है, तो नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ध्यान रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। उसने तुम्हें क्यों पीटा था? पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म बीट, फिर ऑब्जेक्ट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2, वह लखनऊ कब गया था? वह लखनऊ कब गया था? तो पहले कब की अंग्रेजी वैन, फिर डिड, फिर ही, फिर को, टू लखनऊ। गुरुजी ने तुम्हें कहाँ नहीं बुलाया था? सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब कॉल, टीचर नोट, नहीं भी आया तो नोट, वर्ब कॉल, ऑब्जेक्ट तुम्हें किसने बुलाया था? कितने की अंग्रेजी हु। हु का प्रयोग पॉजिटिव सब्जेक्ट की तरह होता है, इसलिए इसके साथ में डिड नहीं आएगा। हु के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हु कॉल्ड यू। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए।
एक बार फिर शॉर्ट में इसको मैं दोहरा देता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप के वे सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय क्या शब्द की अंग्रेजी सेंटेंस में कहीं नहीं लगाई जाती। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ब। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्यों इसमें, कब इसमें, कहाँ इसमें बीच में आया है। क्वेश्चन वर्ड नियम इस सेंटेंस को बनाने का ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद सेंटेंस में सबसे पहले रखा जाता है। स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ब। आशा है कि आपके समझ में ठीक से आया होगा। पीडीएफ के द्वारा लिखित काम आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी भैया बहन फेयर में इस काम को उतार लेंगे, फेयर कॉपी में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और विद्यालय ऑफलाइन शुरू हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया स्कूल में आकर के ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।